हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सल्तनत काल दिल्ली शासन के बारे में। हिस्ट्री की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों का जो है शासन रहा। वो जो 5 वंश थे वो कौन से थे उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हिस्ट्री मध्यकालीन भारत पार्ट 1 की ये जो हमारी वीडियो है, इसमें दिल्ली सल्तनत का विस्तार से वर्णन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए आपके सामने है सल्तनत काल दिल्ली सल्तनत का विस्तार से वर्णन। सबसे पहले जो वंश था गुलाम वंश, जिसे दास वंश भी कहते थे। हाँ, गुलाम वंश या दास वंश भी कहते थे। और इसका जो शासनकाल था, गुलाम वंश या दास वंश का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1206 से 1290 ईस्वी तक। उसके बाद बात करते हैं हम खिलजी वंश का। खिलजी वंश की जो स्थापना की गई थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी और 1290 से 1320 तक इसका कार्यकाल रहा है। अगर बात करें तीसरे वंश की, तो तीसरा वंश था तुगलक वंश। 1320 से 1398 तक तुगलक वंश ने राज किया है और इसका जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। अब बात करते हैं चौथे वंश की, ये चौथे सल्तनत काल की, सैयद वंश। सैयद वंश का जो कार्यकाल रहा है वो 1414 से लेकर 1451 तक रहा है और इसका जो संस्थापक था खिलजी खां था। अब बात कर लेनी चाहिए लोधी वंश, जो अंतिम वंश था इनका, पांचवा। और ये इसका जो कार्यकाल रहा है 1451 से 1526 तक, जब तक पानीपत का पहला युद्ध नहीं हो जाता। तो कुल 5 वंशों ने दिल्ली पर राज किया है। और इसके बारे में और भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो हम आपको भी बताते हैं। अगर दोस्तों आपने ये ट्रिक याद कर ली तो आपको इनको कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। गुलाब खिला तो सूंघ लो। हाँ जी, आप बगीचे में जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं और वहाँ बगीचे में घूम रहे हैं, ऐसे याद रखना इस स्टोरी को। और वहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, गुलाब खिला तो सूंघ लो। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये 5 के 5 वंश इसके अंदर आ गए। हाँ तो दोस्तों, गुलाब खिला तो सूंघ लो, इसमें बात करते हैं विस्तार से। गुलाब का मतलब गुलाब वंश या दास वंश। खिला खी का मतलब खिलजी वंश। तो का मतलब गयासुद्दीन वंश या तुगलक वंश। हाँ दोस्तों, गयासुद्दीन गया से था और तुगलक, तो का मतलब तुगलक वंश। बात करते हैं सूंघने का मतलब है सैयद वंश। हाँ जी, क्या था दोस्तों, सैयद वंश। ये रहा से सैयद वंश। और उसके बाद हम बात करें ले है तो क्या होगा, लोधी वंश। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। और अगर हमारी ये ट्रिक पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, अब गुलाब वंश के बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बता दें हम। तो जो गुलाब वंश के पहले संस्थापक हुए हैं या गुलाब वंश के पहले सुल्तान हुए हैं वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ जी, कौन हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, मोहम्मद गोरी के गुलाम थे ये, या मोहम्मद गोरी का दास था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनका पूरा नाम था वली अहदद कुतुबुद्दीन ऐबक, जो लाहौर में गद्दी पर बैठे थे। हाँ जी, इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी, लाहौर, और वहीं पे गद्दी पे बैठे थे। बाद में इन्होंने क्या किया, कुतुब मीनार की नींव डाली दिल्ली में, और इन्हें लाख बख्श कहा जाता था। अब क्वेश्चन ये है कि इन्हें लाख बख्श क्यों कहा जाता था, तो ये उदारता के कारण इन्हें लाख बख्श कहा जाता था। इन्हें कुरान खां भी कहा जाता था क्योंकि कुरान को बड़े अच्छे से पढ़ लेते थे, इसलिए इनका नाम कुरान खां भी रखा गया। इसके बाद अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु चौगान, हाँ जी चौगान जिसे कहते हैं चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ऐसे कौन से सुल्तान थे जिनकी जो मृत्यु है घोड़े से गिरकर
हो गई थी। तो चौगान पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे जो हैं, दूसरे नंबर पे हैं इल्तुतमिश। हाँ जी, इल्तुतमिश। इन्होंने जो राजधानी है वो दिल्ली स्थापित की और इन्होंने क्या तुरुके चलगाही बनाया, तुरुके चलगाही। एक सबसे अच्छी प्रणाली शुरू की इन्होंने इक्ता प्रणाली। और जो कुतुब मीनार का कार्य था, कुतुबुद्दीन ऐबक अधूरी छोड़ के चले गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी बीच में, तो कुतुब मीनार को भी पूरा कराने का श्रेय किसे जाता है, इल्तुतमिश को जाता है। ये कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उनके गुलाम थे ये, और ये क्या है, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे। ये भी कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्वेश्चन अगर पूछने लगे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो या किसे कहते हैं, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद कौन बना, इल्तुतमिश। हाँ जी, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, या ये कह सकते हैं कि वे भारत की पहली व अंतिम महिला सुल्तान थी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने क्या किया, ये टोपी और कुर्ता पहनती थी और दरबार लगाया करती थी। यह बात वहाँ के जो अमीर मुसलमान थे उनको पसंद नहीं आई, और उन्होंने क्या करा, इसको भटिंडा के किले में कैद कर लिया। लेकिन ये भटिंडा के किले से भाग निकली और कैथल के रास्ते में, कैथल के आसपास जो डाकुओं से इसकी रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी। ठीक है दोस्तों। के बाद जो है शासक जो बना वो बना गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में विस्तार से बताते हैं आपको। गयासुद्दीन बलबन ये इल्तुतमिश का दास था। हाँ जी, ये किसका दास था, गयासुद्दीन बलबन, ये इल्तुतमिश का दास था। और इसने ही एक चालीसा, जिसे चिल्हागानी कहते थे, अमीरों का एक दल, उसका ये हिस्सा था। और इसने क्या किया, इसने रक्त और लोह की नीति अपनाई। हाँ दोस्तों, याद रखना, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी, तो वो गयासुद्दीन बलबन ने ही अपनाई थी। कोई भी समस्या आ जाती थी तो नीति थी रक्त और लोह, तलवार से उसे सही कर देना। अपने दुश्मनों को ये ख़त्म करा देता था जिस पे भी शक होता था। इसने अपने चचेरे भाई को, जो भटिंडा का शासक था, उसको भी मरवा दिया था। आगे अगर हम बात करें बलबन के बारे में, तो बलबन ने क्या किया, बलबन ने ईरानी सिद्धांत पर, ईरानी रीति रिवाज पर सिजदा, हाँ जी, क्या शुरू किया था अपने दरबार में, सिजदा। सिजदा क्या होता था, सिजदा, जिसे लेटकर इसके दरबार में इसके पास जाते थे, सर झुकाते थे, सिजदा। और एक शुरू किया था इसने पाबोस। हाँ जी, क्या शुरू किया था दोस्तों, पाबोस। पाबोस, पाबोस क्या था, इसके पैरों को चूमते थे। तो ये सब के सब इसने पद्धति या जो रीति रिवाज थे, सिद्धांत थे, कहाँ से लेके आया, ईरान से लेके आया था। ये इसने अपने दरबार में प्रथाएं शुरू की थी। अगर हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, अगर बलबन के बारे में, सॉरी, बलबन ने क्या किया था, बलबन ने ईरानी त्योहार था एक, नौरोज़। हाँ जी, कौन सा था, नौरोज़। ये ईरान में मनाया जाता था और ये नववर्ष, नौरोज़ को क्या कहते थे, नववर्ष। ये भी इसने शुरू किया था अपने दरबार में। नववर्ष मनाने की जो पद्धति थी वो भी किसने शुरू की थी, कभी कभी पूछ लेते हैं, वो भी बलबन ने शुरू की थी। और बलबन के ही दरबार में जो प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये भी इसी के दरबार में थे। आगे हम बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश के बारे में जो हुए हैं, उसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी हुए हैं। हाँ जी, कौन हुए हैं, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी हुए हैं। और असली जो संस्थापक माना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को ही असली संस्थापक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को इसने अपनाया था, और इसने ही सबसे ज़्यादा जो है कर वसूला था। और घोड़ा त्यागने की जो प्रथा थी वो किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनवाया, सीरी के किले बनवाए, और जो इसने क्या किया, इसने जमात खां मस्जिद बनवाई, और 1000 खंबा महल भी किसने बनवाया था, वो भी इसी ने बनवाया था। इसके बाद बात करते हैं खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश। हाँ जी, तुगलक वंश में जो इसकी
स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, और गयासुद्दीन तुगलक ने किल, पुल और नहरों का निर्माण कराया था। प्रशासनिक सुधार और लोक कल्याण कार्य भी यातायात के लिए भी गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू किए थे। और इसने सबसे अच्छा एक कार्य किया था, डाक व्यवस्था में सुधार किया था, या डाक व्यवस्था को चुरुस्त किया था। आगे बात करते हैं, इसके बाद जो आए हैं वो आए हैं मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ जी, मोहम्मद बिन तुगलक क्या बने थे, वो सुल्तान बने थे। और इसने क्या, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, दीवान अमीर को ही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता इसी के काल में आया था। हाँ जी, या इसी के दरबार में आया था। इब्न अफ्रीकी जो कवि था, यात्री था, इब्न बतूता कब आया था, इब्न बतूता की तारीख पूछ लेते हैं। तो 1333 में इब्न बतूता आया था दिल्ली, और दिल्ली में इसको काजी नियुक्त कर दिया था इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने। और बाद में इसको दूत बनाकर कहाँ भेज दिया था, चीन भेज दिया था, चीन भेज दिया था। फिर इब्न बतूता ने एक किताब भी लिखी है, रहेला। हाँ जी, कौन सी किताब लिखी है, रहेला। बहुत बार पूछी जाती है कि रहेला पुस्तक किसकी है, इब्न बतूता की, और किससे संबंधित है। तो वो फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, उसकी राजनीति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो उसने चमड़े के सिक्के भी चलवाए थे। क्वेश्चन आ जाता है कि चमड़े के सिक्के किसने चलवाए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाए थे। लेते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक सिंचाई पर, नहरों पर सिंचाई पर कर वसूलने वाला शासक, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला। अभी तक जितने भी सुल्तान या शासक हुए थे उन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था, लेकिन फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। इसने दीवाने खैरात और दीवाने बदगान शुरू की थी। और अगर बात करें फिरोज़ तुगलक ने ही टोपरा, हाँ जी, क्या जी, टोपरा और मेरठ से अशोक के जो अशोक महान हुए, अशोक महान की जो लाट थी, अशोक महान की लाट को दिल्ली में लगाया था। कहाँ से मंगा के, टोपरा और मेरठ से अशोक महान की जो लाट थी उसे दिल्ली में स्थापित कराया था, दिल्ली में लगाया था। अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक के बारे में, इनके जो अंतिम शासक हुए हैं महमूद तुगलक हुए हैं। वंशाया वो आया खिलजी खां, और इस सैयद वंशाया और खिलजी खां ने इसको स्थापित किया था। इसका अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। इनके बारे में कुछ ज़्यादा खास जानकारी नहीं मिलती। शासक इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक थे, या दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान थे। और यही एकमात्र सुल्तान थे जो युद्ध में मारे गए। एकमात्र सुल्तान कौन से थे, इब्राहिम लोदी, जो युद्ध में मारे गए। 1526 ईस्वी में पानीपत का जो है प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच संघर्ष हुआ। उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और इनकी वहीं पर हत्या कर दी, और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर ली। तो सबसे अंतिम जो सुल्तान थे सल्तनत के, वो थे इब्राहिम लोदी। तो हमने आपको 5 वंशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। दोस्तों, हमारी जो वीडियो से लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।